सा कहते नन्ना मुन्ना राही हूँ, तो आपके तरीके से छोटा क्वेश्चन था, बट देखने में छोटा था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे एग्जामिनर जो होता है ना, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्नयन की जगह उनंतांश लिख सकता है और अवनमन की जगह अवनति कोण लिख सकता है। यूपी बोर्ड से इंप्रूव कर लीजिएगा। देखिए गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं फिर। हाँ तो हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का अपने चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे स्वागत करता हूँ। और जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो ये चैनल है, ये आगामी होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके मार्च के मंथ में होने जा रहे हैं, तो इस या फिर मतलब फरवरी में भी हो सकता है, अभी तक कोई डेट घोषित नहीं हुआ है बोर्ड की तरफ से, बट ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये मार्च में भी हो सकता है और फरवरी में भी स्टार्ट हो सकता है। बट ICSE बोर्ड ने जैसे रिलीज़ भी कर दिया है डेट शीट की 27 फरवरी से उनका एग्ज़ाम है। तो हमारा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करा रहा है, यानी जो आपके लिए एक अच्छे कंटेंट लेके आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए हमारा जो चैनल है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मदद कर रहा है। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे साथ नया जुड़ा है या फिर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे पुराने वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और भी आपके जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो मिलेंगे वो आप सभी के लिए आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, उसमें मैं आपको आज बताने जाऊँगा कि हमारे पास एक नया टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ये आपके बड़े नंबर में मिलेगा, यानी जो आपके 6 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के होते हैं, इसमें आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आने को आपको बोर्ड एग्ज़ाम में संभावना होता है, तो ये बिल्कुल आपका आएगा। तो मैं आप सभी को पहले ये बता दूं कि जो आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का, इसमें मैं आपको टोटल में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और इस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका श्योर है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो किसी भी सेट में आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो CBSE बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का हो या ICSE बोर्ड का, कोई भी बोर्ड हो, ऑल बोर्ड के लिए ये जो टॉपिक रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी का, क्योंकि अब आपका समय जो है बहुत ज़्यादा कीमती है और आप यूटिलाइज़ इसको जो आप कर रहे होंगे तो अपने स्टडी में कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हैं तो हमारे इस वीडियो को देखते भी होंगे और शेयर भी करते होंगे। देखिए शेयर करते रहिए, क्योंकि मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ या जो भी एनर्जी मुझे मिल रहा है अपने आप से करने को, तो ये आपके लिए यानी आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कृपया करके यानी मैं आपसे एक प्लीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे को सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और प्रोवाइड करा सकूँ। तो देखिए मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जिसमें आपको देखिए 2 चीज़ें। पहले तो मैं इसका कुछ बेसिक चीज़ बता दूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन यानी जो आप करो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा देखने के लिए उन्नयन कोण के बारे में, जिसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी ने जैसा कि पढ़ा होगा कि ऊंचाई और दूरी जब भी पढ़ी थी आपने, यानी हाइट एंड डिस्टेंस जब भी पढ़ा था, तो उसमें आपको 2 एंगल देखने के लिए मिला था। ये एक एंगल आपको देखने मिला था उन्नयन कोण, जिसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और दूसरा आपको मिला था अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी डिपर्जन भी बोलते हैं बहुत लोग, और डिप्रेशन वैसे बोला जाता है इसको। तो आप देखिए यहाँ पे आपको 2 एंगल देखने को मिलता है, उन्नयन और अवनमन। देखिए इसको एक अदर लैंग्वेज में, अदर भाषा में इसको आप उनंतांश भी बोलते हैं, उनंतांश कोण बोलते हैं, और इसको आप दूसरे लैंग्वेज में अवनति कोण भी बोलते हैं। हिंदी में आप हिंदी बोर्ड वाले यानी जो यूपी बोर्ड वाले हैं तो ये इसको अवनति कोण भी बोलते हैं और उन्नयन कोण को उनंतांश कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सभी लोग, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। वैसे आप सभी ने पढ़ा है, बट मैं फिर भी एक बार आपका मैं एक रिवीजन करा दे रहा हूं कि जैसे आपके सामने ये फर्स्ट नंबर लिखा है उन्नयन कोण के बारे में। तो उन्नयन कोण होता क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर होता है। तो ऑब्जर्वर जब क्या करता है कि जैसे मान लो ऑब्जर्वर आपका नीचे खड़ा है इस तरीके से, और मान लो कि ये आपके एक बिल्डिंग है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये प्रेक्षक ऊपर की तरफ देखता है, यानी किसी पहाड़ की चोटी बोल सकते हैं आप,
यानी जैसे पहाड़ है आपके या बिल्डिंग है, उसके टॉप को देखना है, तो नीचे से प्रेक्षक जब देखेगा, तो जब प्रेक्षक देखता है तो प्रेक्षक की आँखों पर यानी उसके आइज़ पर उस टॉप से जिस चीज़ को वो देख रहा है, तो वहाँ से जो उसके आई पे जो एंगल बनता है, तो वही उस प्रेक्षक का उन्नयन कोण होता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इसमें देखिए ये जो है ये आपकी बिल्डिंग हो सकती है या फिर आपका कोई भी जैसे हिल हो सकता है, टॉप जिसको आप पहाड़ बोलते हैं वो भी हो सकता है, या मीनार हो सकता है, ठीक है, मीनार यानी टावर जिसको बोलते हैं आप, या पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी, और ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होगा प्रेक्षक जिसको आप आधार यानी बेस बोलते हैं। तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वही इसका उन्नयन कोण होता है। नीचे से देखिए, जब भी नीचे से ऊपर देखने की बात हो, किसी भी चीज़ का ऊपर अगर आप देखें नीचे से, तो आपके नीचे जो आपके आई पे उस ऊपर यानी टॉप से जो एंगल बने आपका, यानी जो अब ऊपर से नीचे की तरफ जब देखने पे एंगल जो बनता है, तो वही आपका उन्नयन कोण होता है, जिसको आप बोलते हैं एलिवेशन एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की, जिसको बोलते हैं अवनमन कोण या अवनति कोण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई प्रेक्षक है यानी ऑब्जर्वर है, ये आपका देखिए किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है या किसी चीज़ के ऊपर खड़ा है, वो क्या करता है कि नीचे कोई भी चीज़ है, तो नीचे कोई चीज़ यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखे, तो ऊपर से नीचे देखने पे उस प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर के आंखों पर यानी आई पर उस ऑब्जेक्ट द्वारा, और इन्फिनाइट मान लो कोई अदर पॉइंट इन्फिनाइट है, तो उन दोनों से यानी ऑब्जेक्ट से और इन्फिनाइट से उसके आई पे जो एंगल बनता है वही उसका अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, जिसको आप थीटा से डिनोट करते हैं। देखिए ये और ये आपके दोनों लाइन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसको आप ए ही नेम दे दीजिए, ये आपका बी से, ये दोनों पैरेलल है। तो आपने पैरेलल की एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब कोई दो लाइन पैरेलल हो तो उसमें जो आपका इस तरीके से एक लाइन इंटरसेक्ट करे, काटे, तो ये आपका एंगल जो बनता है ये अल्टरनेट एंगल बनता है यानी एकांतर कोण, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये अगर आपका थीटा तो आप इसको भी थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये अवनमन कोण होता है, जिसको आप एंगल ऑफ डिपर्जन बोलते हैं। देखिए आपसे एग्जामिनर जो होता है ना, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्नयन की जगह उनंतांश लिख सकता है और अवनमन की जगह अवनति कोण लिख सकता है, यूपी बोर्ड वालों या हिंदी बोर्ड वालों जो भी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले, और इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में सेम वही रहता है, इंग्लिश में कुछ भी चेंज नहीं होता। इंग्लिश में आपका एलिवेशन है, डिप्रेशन है, तो इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन में ज़रूर देता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये बड़े नंबरों में आता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए कि इस टाइप के जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल से बिल्कुल कर लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम और अच्छा हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपके होते हैं ना हाइट एंड डिस्टेंस के, इसमें आपको फिगर का भी 1 नंबर कन्फर्म मिलता है, यानी फिगर भी आप अगर बनाते हैं वहाँ पे तो आपके फिगर के 1 मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस में आप जो फिगर बनाइएगा, यानी जो फिगर का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा तो उसमें आपको फिगर ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। तो फिगर आप जो बनाएंगे वो अच्छे से बनाएंगे, जिससे कि आपका वो नंबर फिक्स रहे। ठीक है, तो आपने आज अभी समझा है कि उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और दूसरा अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिपर्जन क्या होता है। ठीक है, जिसको आप उनंतांश कोण और अवनति कोण भी बोलते हैं, यानी नीचे से ऊपर देखने पे आपका क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे देखने पे आपका अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझा है। तो आप अगर इसको नोट करना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और मैं अब आगे क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, और 10 क्वेश्चनों में ये सबसे पहला क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए ज़रूर देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। तो आप देखिए क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो मीनार है ना, मीनार का मतलब टावर है, तो टावर से
30 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लीजिए सी है। हमने एक फिगर यहीं पे बना दी। इसका फिगर तो आपको बनाना ही बनाना है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के हर क्वेश्चन में फिगर तो आपका होना ही चाहिए। फिगर का नंबर कंपलसरी आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बोल रखा है, यानी कोण दे रखा है। तो मीनार की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी इंग्लिश में बोले तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका फिगर सही से बना लेंगे। फिगर आप कैसे बनाएंगे? आपने देखा कि आपको उन्नयन कोण दे रखा है। उन्नयन मतलब होता है कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। तो आपने पहले एक ए बी लिया, ए बी को आपने टावर माना यानी मीनार माना। तो वहाँ से आपने क्या किया कि 30 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी लिया। यहाँ से आप ऊपर की तरफ जब देख रहे हैं तो एंगल आपका 30 डिग्री बन रहा है, और ये इससे आपका बी से लेके सी आपका 30 मीटर की डिस्टेंस पे यानी दूरी पर है। तो आपसे पूछ रहे इसकी हाइट निकालिए। तो आप देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि आप लिखेंगे माना इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखेंगे आप, माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लीजिए। लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी, आपने ये लेट किया यानी माना है। उसके बाद आपने इतना मानने के बाद आपको देखिए लिखना है, और यहाँ से आप लिख लेंगे बिंदु सी की मीनार ए बी से दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम टावर ए बी। यहाँ से आपने देखिए क्या दे रखा है 30 मीटर। यह आपको देखिए लिख लेना है। आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने सही से किया है कोई भी काम। उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं ना, यानी त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ से देखिए आपने ट्रायंगल ए बी सी उठा लिया है। अब ए बी सी लेने के बाद अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपको एंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एंगल है वो सी पे बन रहा है 30 डिग्री, और आपसे देखिए यानी हाइट पूछा, ये पूछा और ये आपको दे रखा है। तो आप सभी ने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर और बेस का, यानी लंब और आधार का। ये आपका tan फंक्शन बनाता है, तो यहाँ पे आपका tan का यूज़ होगा। तो आप यहाँ से लगा देंगे tan, आपका एंगल कितने का है 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ए बी है, यानी ऊंचाई आपकी ए है जिसको आप लंब बोलते हैं, और बेस यानी आधार आपका बी सी है। तो यहाँ से आप देखिए कि tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है। आप सभी को मालूम है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू ए बी आपको दे रखा है h अपॉन बी सी आपको दे रखा है 30। अब यहाँ से आप देखिए आपको h चाहिए था, तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप √3 का ऐसे करेंगे, √3h इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि h इक्वल टू में 30/√3 आ जाएगा। जैसा आप सभी को दिख रहा है कि √3 मल्टीप्लाई में था, वहाँ भेज दिया आपका अपॉन में आ गया, यानी डिवाइड में आ गया। अब क्या करिए कि आप सभी ने 9th क्लास से ही पढ़ा है, 8th से ही पढ़ा है कि किसी भी कोई भी नंबर आपका अगर रूट में है, नीचे है, तो उसका आप रेशनलाइज कर दीजिए, यानी परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ से √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का नीचे कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा, इधर देखिए थोड़ा स्पेस कम है तो आप नोट भी करते रहिए। 30 का √3 से करेंगे तो आपका h इक्वल टू आ जाएगा 30 √3 अपॉन में √3 आपका 3 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 10 बार। तो h इक्वल टू यहाँ पे 10√3 आ गया। तो आप सभी को जैसे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको √3 की जगह पे 1.732 का अप्लाई करना था, तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए कि h इक्वल टू में 10 इंटू में 1.732 नोट कर लेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए आपने यहाँ से नोट किया तो h इक्वल टू 10 इंटू 1.732 आ गया। तो यहाँ से h जो आपका हो जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा, एक 10 है तो पॉइंट आपका उधर एक तरफ एक नंबर आगे चला जाएगा, यानी 17.32 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो आप इतना करने के बाद आप यहाँ पे नीचे लिख भी दीजिएगा कि अतः मीनार की जो ऊंचाई है यानी टावर की जो हाइट है वो 17.32 मीटर है। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से मैंने सॉल्व किया, इसमें कोई भी मैंने एफर्ट नहीं डाला, बहुत आसान तरीके से बिल्कुल इसको सहलाते हुए बिल्कुल बच्चों की तरीके किया है। तो आप सभी से मुझे ये उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा दिख रहा है आप सभी के सामने क्या लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में अ सर्कस परफॉर्मर इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज taut and tied to the top of the pole fixed directly on the ground. If the angle made by the string with the ground level is 30 degree, find the height of the pole. देखिए, एक सर्कस में काम करने वाला कोई बंदा है, यानी उस वहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे रस्सी पे चढ़ते हैं तो रस्सी जैसे होती है तो एक पोल से बंधी होती है, एक आपका पोल होता है, उससे मान लो कुछ डिस्टेंस पे रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है, तो उस रस्सी पे वो कलाकार चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो वो जो चढ़ रहा है ना, तो उस रस्सी जो रस्सी बंधी है ना ग्राउंड के साथ यानी ज़मीन के साथ, तो उसकी लेंथ यानी लंबाई आप सभी को दिख रहा है 20 मीटर का है। तो इस पे ये चढ़ के जा रहा है, तो एक खंबे से बंधी और नीचे ज़मीन पे बंधी और ज़मीन से इस खंबे पे वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये भी आपका उन्नयन कोण है यानी एलिवेशन एंगल है। तो बोल रहा है कि ये जो पोल है ना आपका AB, तो इस पोल की आपको हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे माना आपका जो खंबा है, माना खंबा AB की ऊंचाई आपकी h मीटर आपने मान लिया, यानी लेट द हाइट ऑफ पोल AB आपने h मीटर मान लिया। अब इतना करने के बाद आपको डोरी की लंबाई यानी आपको AC मालूम है, लेंथ फाइंड है आपको रोप की, तो यहाँ पे लिखेंगे रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ रोप आपको मालूम है कितना है, 20 मीटर है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको ये हाइट चाहिए, इसकी पोल की हाइट चाहिए। तो आपको दिया क्या है, देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है, और जिस पे 90 बनना है वो आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो लंब कर्ण यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपके साइन के फंक्शन में बनता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि आपने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल कौन सा लिया है, ABC लिया है। तो ABC ट्राइंगल में आप देखिए कि यहाँ पे आपका देखिए एंगल कौन सा बना, 30 डिग्री, और साइन आप लेंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर यानी लंब और अपॉन हाइपोटेनस यानी कर्ण के, तो हो जाएगा AB अपॉन में AC के, AB अपॉन AC के। दोस्तों अब देखिए यहाँ से आप सभी लोग क्या करेंगे कि इतना करने के बाद आपको दिख रहा है साइन 30 की वैल्यू सभी जानते हैं आप कि 1/2 होता है, और जो नहीं जानता वो पिछले वीडियो देख ले जाके उनको क्लियर हो जाएगा। और AB आपको दे रखा है H अपॉन में AC आपको 20 दे रखा है। तो 2 से देखिए ये कितना कैंसिल होगा, 10 बार, तो यहाँ से H इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। तो दोस्तों बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा, कहते नन्ना मुन्ना राही हूँ, तो आपके इस तरीके से छोटा क्वेश्चन था, बट देखने में छोटा था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो मिले आपको तो उसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे H इक्वल टू 10 मीटर, तो आपका यहाँ से लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ पोल, यहाँ से आपका आ जाएगा 10 मीटर। आप इस तरीके से लिख देंगे ताकि एग्जामिनर भैया खुश हो जाएगा, कहेगा अरे भैया कौन सा लाला है भाई, इन्होंने लिख दिया भाई,
इस तरीके से खुश हो जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, यानी थर्ड लिखा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्पररी tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने पढ़ने के बाद आपको एक आराम से बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको फिगर कैसे बनाना है। तो आप सभी के सामने फिगर दिख रहा होगा। ये पतंग थोड़ी ड्राइंग मेरी बेकार है, देखिए सीरियस मत लीजिएगा इसको। तो ये आपने एक पतंग बना लिया। पतंग जो है वो 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। यानी आपने जैसे पतंग उड़ाते हैं तो आप इस तरीके से उड़ाते तो आपकी पतंग एक हाइट पे उड़ती है। तो आप उसको ग्राउंड से उधर से लेते हो, आप यहाँ से नहीं लेते हो, आप उसके ग्राउंड से, यानी जितना जिस हाइट पे उड़ रहा है तो उसकी ग्राउंड से आप हाइट लेते हो। तो आपने ग्राउंड से हाइट ली है, इसकी हाइट है 60 मीटर। बोल रहा है कि जहाँ से ये इंक्लिनेशन यानी डोरी बंधी हुई है, टाइट बंधी हुई है डोरी, तो इसका जो डोरी है यानी भूमि के साथ है, ग्राउंड के साथ है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछ रहे कि डोरी की लंबाई कितनी है, यानी लेंथ ऑफ द रोप क्या है आपसे, ये सॉरी स्ट्रिंग क्या आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको ये चाहिए। तो आपके पास देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, और ये आपका लंब होता है यानी परपेंडिकुलर। तो आपको लंब और कर्ण किस फार्मूले में मिलता है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको मिलता है साइन के फार्मूले में। तो आप यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल। आप कौन सा लेंगे, आप देखिए लिख लेंगे आप कि आपने क्या लिया है, हाइट आपकी 60 मीटर है, आपने लेंथ को L मान लिया है या X मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, जो आपको सूटेबल लगे। तो इसके बाद आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, आप ट्रायंगल लेंगे ABC। तो आपने यहाँ से ट्रायंगल ABC को उठा लिया। अब ABC में आप देख रहे होंगे कि आपको L चाहिए, यानी ये हाइपोटेनस चाहिए, कर्ण चाहिए। तो आप यहाँ से लगा देंगे साइन 60 डिग्री। तो आप यहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे। आपका क्या साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन में AC, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो AB लंब है और AC आपका कर्ण है। ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आपने इस तरीके से लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू सभी को मालूम है, √3/2 होता है। और AB आपका दे रखा है आपको 60 मीटर और AC आपको फाइंड करना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका यहाँ से देखिए कि √3 AC इक्वल टू आ जाएगा 62 जा 120। अब यहाँ से क्या करेंगे कि AC इक्वल टू निकालना है। तो AC इक्वल टू आपका हो जाएगा 120 अपॉन में √3, क्योंकि आपका √3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप √3 का ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर देंगे, यानी परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 120 √3 अपॉन में √3 3 हो जाएगा। तो आप सभी को कैलकुलेशन इतना तो मालूम होगा। अब यहाँ से 3 से ये कैंसिल होगा 40 टाइम्स। तो आपका AC इक्वल टू हो जाएगा 40 √3। तो आप 40 √3 भी मीटर भी लिख सकते हैं, बट आप देखिए आप इस तरीके से भी लिख देंगे 40 √3 मीटर, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 40 × √3 की जगह 1.732 का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 1 29, 2 4 जा 4 और 4 2 कितना आएगा 69। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, और 0 है यानी एक नंबर बाद पॉइंट आपका चला जाएगा 69 पॉइंट आपका यहाँ से 28 आ जाएगा। 69.28 मीटर भी लिख सकते हैं आप। तो आपकी देखिए इस जो आपकी रस्सी है, तो रस्सी की जो लंबाई होगी यानी आपकी लंबाई 69.28 के करीब आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे कि 40 √3 मीटर आपका ये इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर 69.28 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इस रस्सी की लंबाई हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये भी बहुत आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। आप यहाँ नीचे लिख भी दीजिएगा कि
सॉरी रस्सी नहीं, डोरी बोलते हैं, डोरी की जो लंबाई है ये आपका 69.28 है या 40√3 मीटर है। स्ट्रिंग की लेंथ है आपका 69.28 और या 40√3। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप कर लीजिए और इस टाइप के जो भी मिले तो आप इसको करते भी रहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जैसा कि दिख रहा है आप सभी को कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। इंग्लिश में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन इज 30 डिग्री ऑन वॉकिंग 40 मीटर टुवर्ड्स द आपको लिखा है ये टावर दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट, वर्टिकल टावर। तो यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्टिकल टावर की बात हो रही थी, ये वर्टिकल टावर है, ठीक है, तो उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो आप यहाँ से देखिए आपसे पूछ रहा है कि इस हाइट की इस टावर की हाइट क्या है, यानी आपसे टावर की हाइट पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले आपका हॉरिजेंटल की बात कर रहा है, यानी उस प्लेन की बात कर रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर बिंदु की बात जब भी करें, ऊर्ध्वाधर के मतलब होता है ये सीधा इस तरीके से, और जब भी हॉरिजेंटल की बात करता है यानी क्षैतिज की बात करता है तो आपका ये नीचे लेटा टाइप का होता है, इस तरीके से लेटा है। यानी वर्टिकल की बात करें तो आपका ये सीधे खड़ा है, और जब हॉरिजेंटल की बात करें यानी इस तरीके से नीचे लेटा हुआ है, यानी क्षैतिज है तो नीचे है, और अगर आपका ऊर्ध्वाधर है तो इस तरीके से खड़ा है। तो इस ऊर्ध्वाधर यानी एक वर्टिकल आपका जो है वो टावर है, यानी ऊर्ध्वाधर आपका मीनार है। बोल रहा है कि एक क्षैतिज पे यानी एक पॉइंट है C, इस C से लेके इस मीनार तक की जो एलिवेशन एंगल है यानी उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर हम इस पॉइंट से लेके आगे थोड़ा बढ़ जाए यानी टावर की तरफ बढ़े, कितना मीटर बढ़े, 40 मीटर, तो आपका जो एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से हो जाता है 60 डिग्री। देखिए आप कह रहे होगे कि पास है तो आपका एंगल बड़ा दिख रहा है और अगर दूर थे तो एंगल छोटा है। तो देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप दूर ले जाएंगे ना तो उसका एंगल आप पे, आपके आई पे ज़्यादा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे पास लाओगे ना वैसे एंगल उसका कम होता चला जाएगा। तो पास वाला आपका बड़ा एंगल बनता है और दूर वाला आपका छोटा एंगल बनता है, इस तरीके से बनेगा। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि इसकी आपसे हाइट क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 40 मीटर गया, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक उसको x मीटर चल के जाना होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इरेज करेंगे इसको, आप नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने ये क्या किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपका यहाँ पे जिस तरीके से फिगर था, फिगर आपको बना लेना है, ऐसे बिल्कुल अच्छे से बना लेना है जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि बच्चे को समझ में आ गया है क्वेश्चन क्या करना है। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इस ऐसे जब भी इस टाइप की सिचुएशन बनता है तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं आपको। ये 90 डिग्री का दिख रहा है तो एक ट्रायंगल ABD आ रहा है और एक ट्रायंगल ABC आ रहा है। तो यहाँ से आप ट्रायंगल क्या करेंगे कि अगर हाइट चाहिए तो आप ट्रायंगल यहाँ से लगा देंगे, ट्रायंगल ले लेंगे पहले ABD, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ABD लेंगे। ABD लेने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब आप नोट भी कर लीजिएगा कि नोट करने से आपको ये होगा कि एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता रहेगा, क्योंकि रिटन में आपको देखेगा, वो आपको ओरल तो देखेगा नहीं, रिटन में देखेगा। तो आपको रिटन में सही से लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, ये आपको चाहिए, ये दोनों आपको दे रखे हैं, तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं मालूम है तो आपके पास देखिए परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, यानी लंब और आधार। तो यहाँ से आपका 10 लग जाएगा, तो 10 यहाँ से 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर AB अपॉन में आपका BD हो जाएगा। तो 10 60 यानी आपका AB अपॉन BD दे रखा है। 10 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है इक्वल टू में। अब आपका AB अपॉन BD है तो AB है H अपॉन BD है X। तो यहाँ से आप क्या करिए कि इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे करेंगे तो यहाँ से H इक्वल टू आपका आ जाएगा √3x के। तो H इक्वल टू √3x के आ गया। आपने H की वैल्यू यहाँ से फाइंड की √3x। अब देखिए, अब ट्रायंगल आपके पास ABC लेना है आपको, तो आपने ट्रायंगल ले लिया ABC, ट्रायंगल आपने बड़ा ले लिया। जब बड़ा वाला आप ट्रायंगल लेंगे तो आपके पास ये
दे रखा है और ये पूरा दे रखा है। देखिए पूरा लेंगे तो ये हो जाएगा x + 40, क्योंकि आपका ये और ये दोनों ऐड होगा तो x + 40 हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC में फिर से आप लिखेंगे 10 30 डिग्री अब की बार लेंगे, क्योंकि आप ABC ले रहे हैं तो एंगल आपका यहाँ 30 है। 10 30 इक्वल टू आपका AB है आपका h अपॉन में आपका BC है x + 30। तो यहाँ से देखिए 10 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3 होता है, इक्वल टू h की जगह पे आपने वैल्यू निकाला था √3x, तो आप यहाँ से लिख देंगे अपॉन में x + 30 के। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो √3x का √3 से करेंगे तो आपका 3x आ जाएगा, इक्वल टू x + 30 के हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि इधर से सॉल्व करेंगे तो 3x है, x को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू आपका 30 के। अब यहाँ से x आपका 15 आ जाएगा, x की वैल्यू आपको 15 मिल जाएगा। तो x आपका 15 आ गया, बट आपको x तो चाहिए नहीं था, आपको तो हाइट चाहिए थी टावर की यानी मीनार की ऊंचाई। तो आप इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो h इक्वल टू आपको मालूम था कि √3x होता है, यानी दे रखा है आपको, तो h इक्वल टू √3 इंटू x की जगह 15, तो h इक्वल टू आपका 15 रूट, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि h इक्वल टू 15√3। आप इसको h इक्वल टू 15√3 मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं तो h इक्वल टू आप 15 का 1.73 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से जब मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे भी आपका वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखिए 15 3 जा आपका 45 होगा, 4 कैरी, 15 7 जा 105 और 4 109 होता है 9 यानी 10 और फिर 15 10 हो जाएगा 25। तो आपका 2 नंबर वाला यानी 25.95 मीटर इस तरीके से इसकी हाइट भी हो जाएगी। तो देखिए ये आपका इस स्टेप से आपका आंसर निकल के आ गया है, जिससे कि आपको देखिए 15√3 मीटर भी लिख सकते हैं या फिर आप 25.95 मीटर भी आंसर में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट था जिसको आपने सॉल्व किया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे x + 40 आपका दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिस्टेक से 30 लिख दिया है। तो आप सभी लोग इसको थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, यानी जो भी गलती है इसको सुधार लीजिए कि x + 30 है तो x प्लस यहाँ पे आप 40 कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x + 40 हो जाएगा, ये भी आपका x + 40 होगा, ये भी आपका x + 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि 2x इक्वल टू यहाँ पे 2x इक्वल टू 40 के आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका √3 इंटू x था, तो x की जगह पे आप लिख लेंगे यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आपका 20√3 हो जाएगा दोस्तों। तो 20√3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से भी आप 20 और इंटू में 1.73 फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 और 17 2 जा 34 और आपका 0 यानी आपका 34.6 करीब आ जाएगा यहाँ पे मीटर। तो ये आपका, इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। देखिए गलतियाँ हो जाती हैं इंसानों से, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं फिर। तो दोस्तों अब आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के नज़र से ये इस क्वेश्चन को पूछा गया है और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से यानी अच्छे से समझ के, यानी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप करिएगा और साथ में एक बार और फिर से करिएगा, यानी प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो आप सभी लोग देखिए क्या लिखा है कि समान ऊंचाई के 2 खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। तो सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक खंभों की ऊंचाई क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। इंग्लिश में क्या है, 2 pillars of equal height are situated on either side of a road 100 meter wide. From a point on the road, the angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillars. तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सिंपल है, बहुत ज़्यादा ये सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका फिगर आप बनाएंगे। आपसे बोल रहे हैं कि दोनों खंभे जो हैं वो इक्वल
इक्वल हाइट के यानी सेम हाइट के हैं, सेम ऊंचाई के हैं, तो आपने इस तरीके से ए बी और सी डी बना लिए, दो खंबे यानी दो आपने पिलर बना लिए। इसको आपने हाइट एच और एच दे दिए क्योंकि दोनों सेम है। बोल रहे कि रोड जो है आपकी वो 100 मीटर की चौड़ी है, यानी 100 मीटर की चौड़ाई है, विड्थ है इसकी। बोल रहा है कि इससे इस पॉइंट से इन दोनों खंभों के यानी पिलर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण है वो आपके 30 और 60 डिग्री दे रखे हैं। हमने इस तरीके से बना लिया। अब देखिए आपने क्या किया, 100 में इतने पार्ट को आपने x मान लिया। 100 में देखिए पूरा 100 था, 100 में आपने इतने पार्ट को x माना है। अब 100 में इतना पार्ट आपका x चला गया तो ये पार्ट आपका क्या बचेगा, 100 माइनस x बचेगा। आप सभी को इतना कैलकुलेशन आता है, आप सभी लोग होनहार बच्चे हो। देखिए आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप होनहार ही हैं और आपको उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से 95% मार्क्स अचीव करके रहोगे। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि x आपने इतना माना तो आपका 100 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इनको सॉल्व करना है तो हम अलग अलग ट्रायंगल लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोट भी करते रहिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ से मैंने इसको इतने पार्ट को इरेज कर दिया जिससे कि आपको थोड़ी सी चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे। कौन सा आप ले लीजिए, आप ले लीजिए ए बी ओ ले लीजिए। तो ट्रायंगल आपने ए बी ओ ले लिया, ट्रायंगल ए बी ओ ले लेंगे। बाकी आप पहले लिख लीजिएगा कि आपने क्या क्या चीज़ यहाँ पे ए बी की हाइट भी है आपकी h और बी डी सी की हाइट भी आपकी h। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस आपका आपने बी ओ एक्स लिया है और आपका सी ओ जो है वो 100 x हो जाएगा और टोटल इसकी विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो 100 मीटर। आप इसको लिख भी लीजिएगा। अब ट्रायंगल ए बी ओ लेंगे तो ए बी ओ में आपको देखिए कि ये आपका यहाँ पे 90 का बन रहा है, ये 90 का बन रहा है। तो आपके पास ये और ये दिया हुआ है यानी लंब और आधार है, यानी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस है आपका, परपेंडिकुलर और बेस है यानी लंब और आधार है। तो आप यहाँ से लगाएंगे 10, तो 10 आपका ये 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर आपका है यानी लंब है ए बी और आपका आधार जो होगा यानी बेस जो होगा वो बी ओ होगा। अब 10 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं √3 होता है इक्वल टू ए बी आपको दे रखा है h अपॉन में बी ओ आपका x दे रखा है। अब यहाँ से इसके अपन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका h इक्वल टू हो जाएगा √3x के। तो h की वैल्यू आपने √3x फाइंड कर लिया है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने यहाँ से तो h निकाल लिया है। अब इस ट्रायंगल को भी लेंगे DCO को, तो आप ट्रायंगल लेंगे। अब लेंगे ट्रायंगल आपके पास होगा ट्रायंगल DCO यानी नाउ आपने ट्रायंगल लिया है DCO। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है यानी लंब और आधार, तो यहाँ पे भी आप लगा देंगे 10। तो 10 30 इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा CD और अपॉन बेस हो जाएगा आपका CO। अब देखिए यहाँ से 10 30 आप जानते हैं, इधर देख लीजिए 10 30 हो जाएगा 1/√3 के इक्वल टू में यहाँ से CD जो है वो आपको h दे रखा है, आपने h रखा अपॉन में आपका CO है 100 माइनस x के। अब देखिए 1/√3 इक्वल टू में यहाँ h है तो h की जगह पे आप √3x रख देंगे, अपॉन में 100 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x का √3 से करेंगे 3x हो जाएगा इक्वल टू 100 माइनस x का 1 से करने पे वही आएगा। अब x को आप इधर ले आइए तो यहाँ पे 3x और x मिलके आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू 100 के। तो यहाँ से आप देखिए कि आपका √3x जो था यहाँ से 100 माइनस x आपने लिया था, तो यहाँ से आपका 3x इक्वल टू 100 माइनस x हो गया तो 4x इक्वल टू 100 के, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 के। तो यहाँ से x आपका 25 आ गया है, तो x आपने 25 फाइंड कर लिया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो x आपने निकाल लिया है। अब x निकालने के बाद आप यहाँ पे रख देंगे तो h इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा √3 इंटू ये x था, x की जगह आपका 25 हो जाएगा तो h इक्वल टू आ जाएगा 25√3। तो यहाँ से h इक्वल टू 25√3 यानी हाइट आपने 25√3 मीटर में निकाल लिया। अब आपसे देखिए पूछ भी रहा था कि जो आपने हाइट तो निकाल लिया यानी दोनों खंभों की जो हाइट हो जाएगी यानी इसकी भी हाइट हो जाएगी 25√3 और इसकी भी हाइट हो जाएगी 25√3। देखिए यहाँ से आपने 25√3 निकाल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले कि
अब आपने हाइट तो निकाल लिया है, हाइट आपका सेम आ गया 25√3। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व और भी आगे कर सकते हैं कि h = 25 × √3 की जगह 1.73 रख सकते हैं। 1.73 यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखा है, 1.73 भी आप रख सकते हैं। तो जब आप रखेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 43.25 मीटर के। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन तो इतना करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए इतना जब आप करेंगे तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 43.25 मीटर आपकी ये हाइट हो जाएगी। अब बोल रहा था कि दोनों पॉइंट की आपको स्थिति भी निकालनी थी, यानी बिंदुओं की स्थिति निकालनी थी, पोजीशन फाइंड करना था। तो पहले वाले की पोजीशन क्या हो जाएगी? पहले पोजीशन आपकी क्या है? पहली पोजीशन आपकी BO है, तो BO आपने क्या मानी थी? x, तो x आपका हो जाएगा 25 मीटर। और दूसरी आपकी स्थिति यानी पोजीशन था CO आपका कितना था? 100 - x के, तो आप 100 - x करेंगे तो 100 - आपका 25 होगा, तो आपका 75 मीटर हो जाएगा। तो ये आपकी उस पॉइंट से लेके दोनों खंभों की स्थिति होगी, यानी दोनों पोल की आपके, यानी जो पोल थे आपके उनके दोनों की क्या हो जाएगी, सॉरी पिलर्स जो थे उनके आपकी पोजीशन निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज इतने ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 5 क्वेश्चन, और बचे हुए 5 क्वेश्चन मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ये हो कि आप 5-5 क्वेश्चन जब आप तैयार करोगे ना, तो 10 क्वेश्चन में आपको देखिएगा बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो जो मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए होंगे उसमें से श्योर है कि वही क्वेश्चन आएगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बताऊँगा, तो इस क्वेश्चन को आप नोट भी करते रहिएगा और एक नोट्स भी बनाइए। और सभी से आशा करता हूँ कि सभी लोग मेहनत बिल्कुल कर रहे होंगे। अब 2 महीने बचे हैं, अब 2 महीने देखिए सब कुछ छोड़ दीजिए, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से। देखिए बैड हैबिट्स रखने से कुछ नहीं होगा, आप आगे जब जाओगे ना तो जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि जो हमने गलतियाँ की हैं तो वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको बोला है कि आपको ये बैड हैबिट छोड़ देनी है। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। फर्स्ट आपका ये इंप्रेशन रहेगा सभी के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके टीचर्स के ऊपर जो आपके लिए मेहनत करते हैं। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप जो कहोगे वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर आप मुझे इस टॉपिक का वीडियो बता दीजिए, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपके लिए वो श्योर टॉपिक लेके आऊँगा, 100% लेके आऊँगा। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं आप सभी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, आप सभी साथ मेहनत करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे और आपके द्वारा जो मेहनत जो होगा वो एक ऐसा मुकाम पे पहुँचेगा ना कि जब रिजल्ट आएगा ना तो आप भी कहोगे कि सर धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं मेरे, और देखते रहिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, लाइक दबा के ठोकिए, बिल्कुल महाकाल भक्त बन के ठोकिए, बिल्कुल लाइक दबा के। तो इस तरीके से आपको और अच्छे से वीडियो मिलता रहेगा। तो आज मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, और बाकी ये कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखिए। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है। तो जय हिंद दोस्तों, अलविदा दोस्तों।